कहानी की शुरुआत में एक पुरुष को दिखाया जाता है जो एक वायरस और उसके एंटीवायरस को एक ब्रीफकेस में बंद कर लेता है और जाते हुए वायरस की एक बोतल को तोड़ देता है। वायरस पूरी प्रयोगशाला में फैलना शुरू हो जाता है और वो जल्दी से भागकर प्रयोगशाला से निकल जाता है। लैब का सिक्योरिटी सिस्टम वायरस को डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत पूरी लैब को सील कर देता है। जहाँ जहाँ लोग होते हैं, लैब का सिक्योरिटी सिस्टम उन सब पर पानी और गैस छोड़कर उनको मार देता है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको अभी अभी होश आया होता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और बहुत सारे सिपाही तुरंत इन पर हमला कर देते हैं। वो उस लड़के और लड़की को पकड़ लेते हैं। वो सिपाही उन दोनों को लेकर सुरंग में आ जाते हैं जहाँ पर वो एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और उस ट्रेन में एक और लड़का उन सिपाहियों को मिल जाता है जिसे देखते ही लड़की को कुछ याद आने लग जाता है और उस लड़के को भी कुछ याद नहीं होता। जब वो लैब में पहुंच जाते हैं तो लड़की उन सिपाहियों से पूछती है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। सिपाही उनको बताता है कि वो इस वक्त राकून शहर के नीचे एक अंडरग्राउंड प्रयोगशाला में मौजूद हैं जहाँ पर कुछ रिसर्च की जा रही है और वो रिसर्च एक राज है और ये लैब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है और ये सब इस कंपनी के लिए काम करते हैं। ट्रेन से मिलने वाला लड़का पूछता है कि हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, तो वो बताता है कि सिक्योरिटी सिस्टम ने एक गैस छोड़ी थी और ये उसी का असर है और वो लैब के मेन दरवाजे को खोल लेते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं। लड़का पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। सिपाही बताता है कि रेड क्वीन जो कि लैब का सिक्योरिटी सिस्टम है उसने सील हाइव करके सबको मार दिया है और वो यहाँ पर रेड क्वीन को बंद करने के लिए आए हैं। वो रेड क्वीन के सिस्टम के पास पहुँच जाते हैं। 4 सिपाही एक कमरे में बंद हो जाते हैं और वहाँ पर लेज़र बीम आना शुरू हो जाती है। बाहर बैठा एक सिपाही गोबलिन उसको बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो 4 सिपाही बड़े ही बुरे तरीके से मारे जाते हैं और इतनी ही देर में गोबलिन उसको बंद कर देता है। वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लेकिन गोबलिन कहता है कि हमें अपना काम पूरा करना होगा और रेड क्वीन को बंद करना होगा। जैसे ही वो रेड क्वीन को बंद करने वाले होते हैं तो वो लेज़र बीम की मदद से सामने आती है और उनसे विनती करती है कि उसे बंद ना करें, लेकिन गोबलिन और वो लड़की उसको बंद कर देते हैं जिससे सारी लाइट बंद हो जाती है और बाहर खड़े 2 सिपाही के पास एक फ़ीमेल डॉक्टर आती है जो कि उन पर हमला कर देती है और वो उसे गोलियां मारते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। सिपाहियों को पता चल जाता है कि यहाँ सभी वैज्ञानिक ज़ॉम्बी बन गए हैं। इतनी देर में गोबलिन और वो लड़की भी बाहर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि अंदर 4 लोग मारे गए हैं। जब वो सब इकट्ठे होते हैं तो उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो सब उनको मारने लग जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और वहाँ पर एक सिपाही मारा जाता है। वो लड़की उनसे जुदा होकर एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहाँ पर कई कुत्ते होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ बन गए होते हैं, लेकिन वो लड़की उन सब को मार देती है और वो खुद नहीं जानती कि उसने उन सब को कैसे मारा। अगले सीन में वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें एक सिपाही लड़की ज़ख्मी हो जाती है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा होता है। उनको बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो वो रेड क्वीन के सिस्टम को दोबारा से ऑन कर देते हैं ताकि उसे बाहर के जाने का रास्ता पता कर सके। जैसे ही ऑन होती है वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो बताती है कि ये टी वायरस का असर है। यहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और रेड क्वीन ये वायरस बाहर नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए उसने तमाम लोगों को बंद करके मार दिया था और फिर वो उनको बाहर जाने का रास्ता बता देती है। वो सुरंग में जाते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। उधर गॉबलिन उनसे अलग हो जाता है और बाकी 4 लोग रह जाते हैं। उधर एक लड़की को कुछ विजन आते हैं, उससे पता चलता है कि टी वायरस का तोड़ एंटीवायरस है। इसी वक्त वो लड़का जो उनको ट्रेन में मिला था उससे याददाश्त आ जाती है और लड़की को भी याददाश्त आ जाती है। पास्ट में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो बताता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। मतलब कहानी की शुरू में वायरस फैलाने वाला पुरुष वही लड़का था, उसके पास एंटीवायरस है और वो भी इन्फेक्टेड होता है तो बाहर जाकर वो एंटीवायरस लगाने वाला होता है लेकिन एक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी उसे मार देता है। बाहर आकर एलिस उसे सिपाही लड़की को एंटीवायरस लगा देती है और वो ट्रेन में बैठकर वापस जा रहे होते हैं लेकिन वो ज़ॉम्बी ट्रेन में
उन पर हमला कर देता है, जो कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और उसका नाम है लिकर। और वहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और सिर्फ दो ही लोग बाहर आते हैं, एक एलिस और एक लड़का होता है। और बाहर आते ही उस लड़के पर भी रिएक्शन होने लग जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर ने उससे खरोशा होता है। इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक आ जाते हैं और उन दोनों को ले जाते हैं। और अगले सीन में एलिस को राकून शहर के एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। और जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है तो बाहर का सारा निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा होता और हर तरफ तबाही ही तबाही नज़र आती है। और उधर ही कहानी का एंड हो जाता है।